ये जो कथाएं हैं वो अच्छी समझ से हमको मजबूती प्रदान करती है। अभी ये भी देख लेंगे, बारिश की ऋतु है और नीचे छाता है, छाता। और एक जो स्लोगन यहाँ लिखा गया है बहुत अच्छा है कि अम्ब्रेला कांट स्टॉप दी रेन, है ना, अम्ब्रेला कांट स्टॉप दी रेन। छाता जो होता है वो बारिश को रोक नहीं सकता है, किंतु बट कैन मेक यू स्टैंड इन दी रेन। जो इंग्लिश जानते हो तो तुरंत समझ जाएंगे, अम्ब्रेला कांट स्टॉप दी रेन बट कैन मेक यू स्टैंड इन दी रेन। अम्ब्रेला बारिश को रोक नहीं सकती है, किंतु बारिश में खड़े हम रह सके इतना मजबूत तो कर सकती है, हम खड़े रह सके ऐसा। इस तरह से ये जो कथाएं है, सत्संग है, वो हमारी मुसीबतों को रोक नहीं सकते हैं, किंतु मुसीबत में हम खड़े रह सके ऐसी समझ तो जरूर कथाएं देती है। सत्संग, कथा, ईश्वर का आश्रय वो हमको मजबूती प्रदान करते हैं। जो संकट में खड़ा रहता है कहीं ना कहीं भगवान उसको मदद भेज ही देता है। और इसीलिए आज जो ये बात बताई गई कि संघर्ष के बिना, विपत्ति के बिना कोई महान नहीं होता। मैना थी, उनका विवाह हिमालय के साथ हुआ। मैना ने 27 वर्ष तक जगदम्बा की आराधना की और जगदम्बा ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। मैना ने कहा कि मुझे बलवान 100 पुत्र हो और गुणवती रूपवती दोनों कुल को आनंद देने वाली एक कन्या हो। जगदम्बा ने वरदान दिया। मैनाक आदि 100 पुत्र हुए हिमालय और मैना को, और एक पुत्री स्वयं जगदम्बा पुत्री के रूप में प्रकट हुई। और जब जगदम्बा प्रकट हुई पुत्री के रूप में हिमालय के घर, तब वसंत ऋतु थी, चैत्र मास की नवमी थी, मृगशिरा नक्षत्र की आधी रात का समय था। जगदम्बा का प्राकट्य कब हुआ वो शिव पुराण में लिखा है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जगदम्बा का प्राकट्य हुआ, इसीलिए चैत्र मास में भी नवरात्रि होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि के दिन माने जाते हैं, क्योंकि वो भगवान माता जी जगदम्बा का प्राकट्य दिन है। और जगदम्बा, पार्वती कहो, जगदम्बा कहो, उनके बहुत से मंदिर है, किंतु हमारे गुजरात में भी एक मंदिर है अंबाजी, जो माँ जगदम्बा का मंदिर है। हिमालय और मैना हमको सिखाते हैं कि पुत्र का जन्म होता है तो जितना प्रसन्न होते हैं उतना ही पुत्री के जन्म पर भी प्रसन्न होना। पुत्र और पुत्री में व्यत्यास नहीं समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा से हमारे घर भगवान पुत्र दे या पुत्री, दोनों को समान ही समझना। ये हमारे जीवन में आजकल हम जो व्यत्यास थोड़ा कुछ करते हो अच्छी बात नहीं है। पुत्र को भी भाव से पालन पोषण करके बड़ा करना, पुत्री को भी, पुत्र को भी पढ़ाना, पुत्री को भी पढ़ाना। पढ़ाई करेंगे तो पुत्र जैसे आत्मनिर्भर होता है वैसे पुत्री भी आत्मनिर्भर होगी। कभी भी उसमें व्यत्यास मत समझना। हिमालय ने आज पुत्री का जन्मोत्सव मनाया है। मैंने कहा वैसे हमारे भारत देश में नर और नारी दोनों का साम्य है, समानता है, दोनों की समान भूमिका है। दोनों के बिना पूरा संसार चल ही नहीं सकता। जितनी आवश्यकता पुत्र की है उतनी ही आवश्यकता पुत्रियों की भी है। और पुत्री होती है वो पिता के परिवार को भी सुखी करती है और अपने ससुर के परिवार को भी सुखी करती है। इसलिए पुत्रियों को भी पढ़ाना। हिमाचल के वहाँ हिमाचल ने नामकरण संस्कार किया है और पुत्री का नाम काली रखा है। एक दिन नारद जी हिमालय के वहाँ पधारे हैं और नारद जी से प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री का भविष्य देखिए और भविष्य कहिए। हिमालय के पूछने पर
नारद जी ने पार्वती का भविष्य कहा है। नारद जी कहते हैं, सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुताया करे गिरे, एक विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्वतः। नारद जी कहते हैं कि हिमालय, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब रेखा है, अच्छी है, हस्त रेखाएं सब अच्छी है, किंतु एक रेखा थोड़ी विलक्षण है। तो वो विलक्षण रेखा से क्या होगा कि इसको जो पति मिलेगा वो पति कैसा होगा? योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जितः, अमानो अशिववेशश्च पतिरस्या किलेदृशः। तुम्हारी पुत्री को जो पति मिलेगा वो योगी होगा, नग्न होगा, गुण रहित होगा, अकामी होगा, माता पिता से रहित होगा, मान रहित होगा, और उसका वेश भी पवित्र नहीं होगा, अशिव वेश होगा। ऐसा पति इसको मिलेगा। हिमालय ने कहा कि ये जो दुख का कारण है उसके निवारण का कोई उपाय आप बताइए। तो नारद जी ने कहा कि जैसे मैंने लक्षण बताए पति के, ऐसे सब लक्षण शंकर में है। यदि शंकर इसका पति बन जाए तो सब अनुकूल और सुखप्रद हो जाएगा। तादृशोस्ति वर शंभु लीलारूपधर प्रभु, कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः। ऐसा पति शंकर है। शंकर यदि पति बन जाए तो सब बात अनुकूल हो जाएगी। और सुनो हिमालय, जो समर्थ होते हैं ना उसमें कोई दोष दिखाई नहीं देता है। शुभ अरु शुभ सलील सब बहई, सुरसरी कोवु अपुनीत न कहई, समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। नारद जी कहते कि अग्नि सभी का भक्षण करते, अच्छी चीज अग्नि में डालो, बुरी चीज डालो, सभी का भक्षण करते हैं, किंतु अग्नि कभी भी अपवित्र नहीं होते, अग्नि पवित्र ही होते हैं। समर्थ है, उसको कोई दोष नहीं लगता है। गंगा में अच्छा बुरा सब पानी बहता है, किंतु फिर भी गंगा पवित्र ही कहलाती है। गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है, वो समर्थ है। वैसे जैसे मैंने लक्षण बताए वे सब लक्षण शिव जी में है। शिव जी समर्थ है, समर्थ को कोई दोष नहीं होता है। समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। इसलिए तुम्हारी पुत्री तपश्चर्या करेगी तो शिव जी पति के रूप में मिलेंगे। आज जब नारद जी ने इतनी बात बताई तो हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। आज हिमालय नारद जी से कह रहे कि आप हमारे घर पधारे और मेरी पुत्री की हस्तरेखाएं देखी और भविष्य बताया, और जो दुख का कारण था उसका भी उपाय निवारण आपने बताया। आप आज हमारे घर आए, हमको सेवा का अवसर दिया, यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है।